नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं पूरा एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कुंडलिनी के बारे में, जिसमें पूरी जानकारी मैं दूंगा जितनी मैं जुटा पाया हूं, और जो भी कुंडलिनी को लेके मेरे लाइफ के अनुभव रहे हैं मेरे 12-13 साल की मेडिटेशन के अंदर, तो वो मैं आज साझा करूंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक तो कुछ लंबा ज़रूर है, पर आप अगर मेडिटेशन के रास्ते पर चलते हैं, एक आध्यात्मिक इंसान हैं, अध्यात्म पे आप चलते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो कभी भूल कर भी मिस मत करना। इसको पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा विषय है और आपका पूरा अध्यात्म जो है वो इस वीडियो के ऊपर टिका हुआ है। मैं इस बात के ऊपर नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने जो इस पे अनुभव किए हैं वो इतने ख़तरनाक अनुभव हैं दोस्तों कि मुझे सही वक्त पर अगर पता ना चलता कि जो मैं साधना कर रहा था वो मैं गलत कर रहा था, तो अगर मुझे सही वक्त पे नहीं पता चलता तो बहुत ज़्यादा उसके हानिकारक जो सिम्टम्स मेरे को आ रहे थे वो और ज़्यादा बढ़ जाते और शायद इसमें मृत्यु भी हो जाती। इतना ख़तरनाक अनुभव है कुंडलिनी का दोस्तों, जो है इसके बारे में सभी को, जो है जितने भी लोग साधना करते हैं, उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला स्टेप पे आते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र होते हैं। मैं पूरा ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि जो नए साधक भी हैं, जिनको भी ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी अच्छी तरह से समझ जाएं कि हमारा शरीर जो है, ये हाड़ मास का जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हमें पता नहीं है। दोस्तों, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे जो हमारा सेक्स सेंटर होता है, जहाँ पे हमारा इस जगह पे, वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। उससे ऊपर स्वादिष्ठान 4-5 उंगल ऊपर, और नाभि में जो है हमारा मणिपुर चक्र होता है। उसके बाद हार्ट सेंटर में हमारा जो है अनाहत चक्र होता है। कंठ में बोलते हैं विशुद्धि चक्र, दोनों बाहों के बीच में बोलते हैं आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर जो है हमारा सहस्त्रदल कमल। ये 7 चक्र होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कुंडलिनी शक्ति को भगवान ने, स्वयं ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो उसको मूलाधार चक्र में ही क्यों रखा? उसको अनाहत चक्र में या सहस्त्रार में भी तो रख सकते थे, आज्ञा चक्र में भी तो रख सकते थे। इतना कई सालों का योग करके उसको ऊपर लाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो दोस्तों, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो सृष्टि का आधार है, यानी कि वासना का प्रतीक है। जब कुंडलिनी में हमारी जो वहाँ पर सेक्स सेंटर में जब ऊर्जा इकट्ठी होती है, तब इंसान के अंदर जो है वो वासना पैदा होती है। वो संभोग करना चाहता है, वो सृष्टि को आगे प्रजनन करना चाहता है, आगे जन्म देना चाहता है। जब तक उसके अंदर वहाँ पर वो ऊर्जा एकत्रित नहीं हो रही तो वो शांत रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, जब उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू होती है, जैसे वो भोजन खाता है तो उसके अंदर वो काम ऊर्जा बनती है। काम, भगवान ने गीता में कहा ना कि काम अगर पूरा ना हो तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, यानी कि सबसे पहले जो है इंसान के अंदर काम वासना ही उत्पन्न होती है। अगर काम वासना उसकी पूर्ति ना हो तो फिर वो क्रोध की तरफ चला जाता है, यानी कि उसको गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो यानी कि कुंडलिनी का जो काम है वो इच्छाएं पैदा करना, यानी अलग अलग भौतिक इच्छाएं इंसान के अंदर, धन की हो सकती है, पद की हो सकती है, कोई भी संसार की लाखों करोड़ों चीज़ें हैं, वो पाने के लिए भौतिकवाद है। हर तरफ भौतिकवाद है, गाड़ी, बंगला भी ऐसा जो दूसरे का ना हो। फिर अहंकार भी उसके साथ उत्पन्न होता है कि जो चीज़ मेरे पास है वो सामने वाले के पास ना हो। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। जब हम संभोग कर लेते हैं तो जो है कुंडलिनी शक्ति के अंदर जो भी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है, तो उस समय जो वो ऊर्जा है वो बाहर की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाता है। हमें लगता है बस अब सब कुछ मिल गया, अब सब ठीक है। फिर कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद फिर हम फिर से खाना खाते हैं, फिर से आराम करते हैं, नींद लेते हैं, फिर वो ऊर्जा हमारे अंदर फिर बनती है और वो ऊर्जा बाहर निकालते रहते हैं, बनती है और निकालते रहते हैं। ये चक्र जो है वो सालों साल पूरा जन्म चलता ही रहता है। अंत में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और एक समय पर जो ऊर्जा जो है वो विदे की ऊर्जा जो उसके शरीर में वो बननी ही बंद हो जाती है। तब जाकर जो शरीर में जब ऊर्जा ही बननी बंद हो जाती है, तब वो व्यक्ति बूढ़ा होने शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, उसका जो तेज है, ओजस्व है शरीर का, वो सब खत्म होने लग जाता है और वो पूरी तरह
मर जाता है। ठीक है, तो मित्रों इसमें कुंडलनी शक्ति को जागृत करना जो है वो इतना ख़तरनाक क्यों है, अब इसको हम अगले स्टेप में समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसको ऐसा समझो कि हमारा जो ये शरीर है ये एक झरने की तरह है। ये हमारा सहस्त्रार है, दिस इज़ कॉल्ड क्राउन चक्र। हमारे सर के ऊपर यहाँ पे 1000 पंखड़ियों वाला एक कमल है, जो हमारी शरीर के जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, अंदर के हमारे 5 शरीर होते हैं टोटल, उसके अंदर जो है ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है, ब्रह्मांड से जुड़ा है। और वहाँ से जो एनर्जी, हम जैसे मान लो हम रात को सोते हैं तो एनर्जी जो है हमारे शरीर में मिलती है। कई बार आपने सोचा होगा कि ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपने रात को कुछ भी नहीं खाया और आप बहुत टायर्ड हो और आप फिर भी आप सो जाते हो, पर आप जब नींद लेते हो तो आप सब शरीर फिर से तरोताज़ा हो जाता है और अगला दिन जो है फर्स्ट क्लास आप चलने के लिए एकदम रेडी हो जाते हो। यानी कि परमात्मा आपको खुद अपने आप ही वो एनर्जी, वो शक्ति दे देता है जिससे आप पूरा दिन सर्वाइव कर सको। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये एक माध्यम है, इसको ट्रांसफार्मर कह लो आप। जैसे एक गुरु है, वहाँ से परमात्मा जो है वहाँ से वो शक्ति देता है, वो शक्ति कंटिन्यू सभी आत्माओं को, सभी इंसानों को प्रवाहित हो रही है। और जो जैसे एक पावर हाउस से लाइट आती है ना, कि पहले एक बड़े पावर हाउस से, डैम से जब लाइट आती है तो एक बड़े पावर हाउस में पहले इसको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से 25,000 की वोल्ट में तार में भेजते हैं, फिर वहाँ से जो है वो छोटी छोटी तारों में आता है, छोटी छोटी तारों से आकर फिर वो घरों के स्विच और प्लग्स में वहाँ तक जो है लाइट पहुँचती है। तो ये कितना बड़ा एक सर्किट सिस्टम होता है। और वहाँ से आकर एक छोटा सा बल्ब भी हम उसको जला सकते हैं। आप एक सोचो कि हमारा जो शरीर है वो एक 0 वाट के बल्ब की तरह है, और अगर उसको हम 25,000 वोल्ट की तार से अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। तो दोस्तों ये कुंडलिनी शक्ति भी ऐसे ही होती है, जो हमारे मूलाधार में भगवान ने इसको रखा हुआ है। तो जब यहाँ से ये एक झरना है, ये इस तरीके से चक्रों के अंदर से प्रवाहित होते होते नीचे की तरफ आती है, और जितनी ऊर्जा भगवान हमें अपने आप दे रहा है वो उतनी ही ऊर्जा हमें देता है जितनी हमें ज़रूरत हो। प्रकृति ने बड़ी शानदार व्यवस्था करी है, हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पर हठ योग कहता है कि कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो कहीं आपने देखा होगा ब्रह्मचर्य जो आश्रम होते हैं उसमें वे लोग लंगोट बांधते हैं, कई कई साल का ब्रह्मचर्य रखते हैं, और हठ योग जरिए, ध्यान योग के जरिए, प्राणायाम, आसन, मंत्र जाप और बहुत सारी विधियां जो होती हैं, इसकी मूल बंद लगाते हैं, अष्टांग बंद लगाते हैं, उड्यांग बंद लगाते हैं। इस तरीके से बंदों द्वारा जो है उस शक्ति को जो है वो ऊपर उठाया जाता है, और ऊपर उठाते 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 जाते, मान लो जहाँ से एक झरना नीचे गिर रहा है और वह बाहर की तरफ बह रहा है, प्रकृति ने उसको बहना उसका स्वरूप बनाया, पर साधक जो है उसको अपने बलपूर्वक अपने हठ योग के जरिए उसको रोक लेता है, और धीरे धीरे वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना शुरू करते 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 धीरे धीरे उसको अपने जो आज्ञा चक्र और अपने सहस्त्रार तक उसको पूरी तरह से भर लेता है। फिर जो है वो एनर्जी जो है बाहर की तरफ ओवरफ्लो होती है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, कुंडलिनी का काम सबसे जो खतरा कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों हमारे जो अंदर मन के अंदर इतने विचार चल रहे हैं, अब ऐसे समझो कि एक गाड़ी है, एक कार है हमारे घर में, हम उसको चला रहे हैं 20 की या 50 की या 100 की स्पीड पे, और अगर हम पीछे से एक्सीलेटर को पूरा प्रेस कर दें, पूरा एक्सीलेटर अगर हम दबा दें, वो गाड़ी एकदम से 150 की स्पीड पे आएगी, तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम ढलान की अवस्था में चल रहे हैं तो हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम धीरे धीरे उतरें। और अगर हम वहाँ पर ही अगर एक्सीलेटर को दबा दें तो क्या होगा, गाड़ी सीधा जाके खाई में गिरेगी, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही ये कुंडलिनी है, ये जागृत करना। आपने नेट पे, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने कई बार सर्च किया कुंडलिनी के बारे में, और इतने सारे वीडियोस इसके बारे में बने हुए हैं दोस्तों कि कुंडलिनी जागृत करना सीखें, 5 दिन में कुंडलिनी जागृत, 10 दिन में कुंडलिनी जागृत। दोस्तों अष्टांग योग और हठ योग के जरिए आपकी कुंडलिनी को जागृत किया ज़रूर जा सकता है। अभी मेरे एक साधक मित्र ने मेरे से पीछे 5 दिन पहले प्रश्न किया था, और उसको मैंने 3 दिन का प्रयोग करवाया, उसको काफ़ी रिलैक्स हुआ, पर फिर भी जो है उसकी जो मेन समस्या थी वो हल नहीं हुई। दोस्तों वही सेम समस्या मेरे साथ भी हुई थी। ऐसा एक समय आ गया था जब मैं अपनी लाइफ के अंदर कॉन्टीन्यूसली 2 साल तक सोया नहीं था, यानी कि
सिर्फ 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे में रात भर में सोता था। 12-1 बजे तक तो मैं मोबाइल चलाता रहता था, गेम खेलता रहता था। मतलब अपने माइंड को ध्यान से हटाने के लिए एक ऐसा समय आ गया था कि मैं ध्यान को भूलना चाहता था, कि मुझे ध्यान नहीं चाहिए, ध्यान हट जाए मेरी लाइफ से। और ये जो अनंतनाद मुझे सुनाई देता था, मैं चाहता था ये आना बंद हो जाए। इसका जो शोर वो इतना हाई लेवल में हो गया था। मैं आज इस बार वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको एक एक पार्ट बताऊंगा। आप इस वीडियो को मिस मत करना और पूरा समझना। और जितने भी आपके साथ साधक आपको जानते हैं, आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अधिकांश आश्रमों में दोस्तों कुंडलनी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा, पर जो हमारे शास्त्रों में कुंडलनी जागृत करने की विधियाँ बताई गई हैं वही कराई जा रही हैं। और उसके कारण बहुत लोग जो है इतने बड़े गंभीर खतरे में पड़ते जा रहे हैं। और जब उन लोगों को पता चलता है तो ऐसी अवस्था हो जाती है उस वक्त कि बहुत बुरी हालत हो जाती है इंसान की। इंसान मृत्यु मांगता है पर उसको मौत भी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बात बड़े ध्यान से समझना। तो क्या होता है, जब कुंडलनी हमारी जागृत हो जाती है, मान लो किसी गलत चक्र से कुंडलनी शक्ति हमारी उठना शुरू हो गई है और हमारे मस्तिष्क के अंदर वो सारी ऊर्जा भर गई, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। छोटे छोटे हमारे दिमाग में तंतु हैं। हम सारा दिन इंटरनेट चलाते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, न जाने क्या क्या हम सुनते रहते हैं। आजकल कोरोना वायरस का इतना डिप्रेशन है लोगों के माइंड के अंदर, वो सब हम सुन रहे हैं। और कुंडलिनी को एक्सेलरेट कर दिया उसी दौरान, तो क्या होगा, जो चीज़ 50-60 की स्पीड पे परमात्मा ने सेट की हुई थी, हमने उसको 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे दी। और वो विचार इतनी ज़्यादा तेज़ होने शुरू हो गए और वो घटनाएं जो हैं वो जीवन में क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। इतना बड़ा इसका नुकसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। कभी भी आप ये बात अपने मन से निकाल दो, जो लोग मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि परमात्मा की तरफ मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे कुंडलनी शक्ति जागृत करूँगा तभी परमात्मा मिलेगा, ये बहुत बड़ा झूठ है। ध्यान और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुंडलिनी का इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। कुंडलिनी शक्ति होती है दोस्तों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। जब कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है तो क्या होता है, जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो रही है, धीरे धीरे वो अनिश्वरवाद हो जाता है उसके अंदर, यानी कि उसको भगवान के ऊपर विश्वास होना ख़त्म हो जाता है। जो योग्य गुरु है वो आपको ये सिखाता है कि जिसने आपको ये शक्ति दी है, ये शक्ति जागृत करने का मंत्र बताया है, आपको हमेशा उसके समर्पण में रहना है, उसके अंदर अपने आप को उसको अर्पित करके रखना है। अपने गुरु को कहते ना, गुरु देवो परमेश्वरा, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। और जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होने शुरू होती है तो धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको लगता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैंने ये सृष्टि रची, कहीं पर मैं गधा हूँ, कहीं घोड़ा हूँ, कहीं बिल्ली हूँ, ये सब जीव जंतु मैं हूँ। वो इतना एक शून्य की स्टेट में जो है कुंडलिनी शक्ति हमें लेकर जाती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सब कुछ मैं ही तो हूँ, मैं सब कुछ मैं हूँ, ऐसा फील होता है। वास्तव में ये सत्य भी है, पर जब तक हम पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक हम अपने आप को कैसे कह दें। बोधिसत्व की जो अवस्था है वो जब तक आपको आपका जो गुरु है, आपका जो योग्य गुरु है, वो आपको नहीं बता देता कि आप जो है बोधिसत्व हो चुके हो, उसके कुछ प्रश्न होते हैं गुरु के। वह गुरु आपसे जब प्रश्न करते हैं, वो वहाँ से गुरु भी आपके मन की अवस्था को नहीं जान सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। गुरु भी आपसे वहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके कारण वो आप उसके उत्तर देते हो, तो गुरु को पता लगने लगता है कि हाँ ये अब वहाँ तक पहुँचता जा रहा है। फिर वहाँ से एक ऐसा समय आता है कि गुरु आपको बता देता है कि अब आप बोधिसत्व हो चुके हो, अब जो है आपको सृष्टि का पूरा ज्ञान हो चुका है, अब आप जो है आगे गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र देने के लायक हो गए हो। जब तक आप उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके तब तक अपने आप को एक धोखा अगर हो जाए कि खुद को ये धोखा हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो साधना इंसान वहीं के वहीं रोक देता है। जो हिमालय में बड़े बड़े आजकल जो कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं दोस्तों, जो कभी आप टीवी पर नहीं देखोगे, जो आपको न जाने किसी सौभाग्य से, किस जन्म के कर्मों से आपको कहीं प्राप्त हो जाएंगे। मुझे ऐसे गुरु, मेरे गुरुदेव अवधूत बाबा शिवानंद जी, जिनके सानिध्य में मुझे कुंडलिनी साधना करने का मौका मिला। दोस्तों कुंडलिनी गुरु की शक्ति के बिना आप कुंडलिनी को कभी जागृत कर ही नहीं सकते। गुरु जो है, गुरु के अंदर वो पावर होती है कि कब वो आपकी कुंडलिनी को जागृत करे,
और कब उसको वो शांत कर दे। मान लो कि आप एक हवाई जहाज़ में बैठे हो और आपको हवाई जहाज़ को टेक ऑफ करके अगर छोड़ दिया जाए और उसका इंजन ही स्टार्ट छोड़ दिया जाए और उसको ऑटो पायलट पे छोड़ दिया जाए और उसके अंदर कोई पायलट ही ना हो, तो आप लैंडिंग कैसे करोगे? आपने टेक ऑफ तो कर लिया जहाज़, पर आप लैंडिंग कैसे करोगे? तो गुरु का काम क्या है? गुरु नीचे बैठ के, चाहे आपसे 50,000 किलोमीटर दूर हो, वो वहाँ बैठ के ही आपकी फ़्लाइट को पूरा ऑटो पायलट कर सकता है। वो आपको चला सकता है कि अब आपके अंदर कितनी ऊर्जा आ रही है, कितनी वोल्ट एनर्जी जो है वो आपके अंदर आ रही है, आप इसको सह पाओगे या नहीं। बीच में दोस्तों आज से लगभग 3-4 साल पहले की मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। मुझे भी ये भ्रम हो गया था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ मुझे मिल गया, और बड़ा खुश था, जैसे कि एकदम महाशून्य मिल गया हो मुझे। मैं अपने आप को बोलता था मैं ही शिव हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। अपने आप को बहुत घमंड भी होता है, इसको अहंकार भी आने लग जाता है जब साधक जब ऐसी उसको जब अनुभूतियाँ होती हैं ध्यान के अंदर। कई बोलते हैं मुझे यार बड़ी ज़्यादा शंख नगाड़े सुनाई दिए, वो सब सुनाई देता है। कुंडलिनी की साधना में ये हर चीज़ दोस्तों हमें सुनाई देती है। जिस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हर चीज़ हमें सुनाई देगी कुंडलिनी के अंदर। जब कुंडलिनी हमारी जागृत होनी शुरू होगी, सबसे पहले हमें ओंकार नाद सुनाई देता है। एक संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को एक साथ एक मंत्र बता दिया कि वो एक मेडिकल स्टोर से जो है कान बंद करने वाली थर्माकोल सी मिलती है, 10 रुपये की आएगी, और वो अपने कान में लगा लो और आप उसको अनंत नाद को बैठ के सुनते रहो। वो सब जगह चल रहा है और आप उसको सुनते सुनते जो है वो आपकी कुंडलिनी जो है वो एकदम जागृत हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने जब वो वीडियो देखा ना, मुझे हंसी नहीं आई, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक इंसान, संदीप महेश्वरी कहता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत है, और चलो भगवान करे उसकी जागृति हो, बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों जो इंसान अगर किसी को 50,000 लोगों को एक सेमिनार में बिठाकर अगर वो उनको एक कान बंद करके और ओंकार की ध्वनि सुनने के लिए बता रहा है और उससे उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, दोस्तों 90% लोग इसमें पागल हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी, अगर आप में से भी किसी ने अगर वो वीडियो उसका देखा, उसमें कई मिलियन व्यूज़ थे और कई लोगों ने जो है वो साधना आजमाई भी होगी अपनी याद शक्ति बढ़ाने के लिए, या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ को पाने के लिए, जो है वशीकरण करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। बहुत सारे जो चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से इंसान के हाथ में आती हैं। तो ऐसी लालच में जो है लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को उस विधि से कुंडलिनी जागृत होने का आभास हुआ भी होगा, तो दोस्तों मैं गारंटी से कहता हूँ आप पूरी तरह से विक्षिप्त हो रहे होंगे और आपको जो है नींद आने की बड़ी ज़्यादा समस्या हो गई होगी और सर में बहुत भयंकर दर्द होता होगा। इस तरह लगता होगा कि जैसे आपका सर तरबूज की तरह फट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की कभी गलती ना करें। जब तक आपको जीवन के अंदर एक योग्य गुरु नहीं मिलते, एक पूरा जिसकी सच में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, तब तक जो है कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश ना करें। और कुंडलिनी अगर आपको जागृत करनी है तो पहले उसका सोचो कि आप जो है क्या संसार से पूरी तरह डिटैच होने के लिए तैयार हो, अपने घर परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आप एक गृहस्थी हो, मैं गृहस्थी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है, पर मैंने क्या अनुभव किया कि जब हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो संसार की जो छोटी मोटी इच्छाएँ होती हैं, छोटी मोटी क्या बड़ी से बड़ी जो इच्छाएँ होती हैं, वो सब इंसान के अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों जब आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, सोचो जब आप अंदर से खाली हो गए। मान लो कि आप देखते हो कि आपके एक दोस्त ने बहुत बड़ा घर बनाया, आपके अंदर वो घर बनाने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, आप अंदर से इतने तृप्त हो, अब वो इच्छा ख़त्म हो गई है। तो आपका परिवार की तो इच्छा है ना, आपकी पत्नी की इच्छा है, आपके बच्चों की इच्छा है, आपके माता पिता की इच्छा है, आपके जो भी और घर में मेंबर हैं उन सब की इच्छा है कि हमारा एक बड़ा सा घर हो। पर आप तो साधक के रास्ते पे चल पड़े, आपने अपनी वो इच्छा कुंडलिनी जगाकर मार डाली। तो क्या होगा उससे? अब आप जो है वो संसार का रास्ते से आप हट गए, अब आप ईश्वर के रास्ते पे चल पड़े हो। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि एक बैलेंस बना रहे, आपका संसार भी सही रहे और आपका जो अध्यात्म भी सही रहे। पहले ज़माने में क्या आज भी जो हमारे नागा साधु हैं, जो बड़े बड़े हमारे ऋषि हैं, जो शिवत्व मार्ग की तरफ चले हुए हैं, आप देखो वो घर बार छोड़ देते थे, छोटी आयु में ही वो जो है जंगल में चले जाते थे। उसका बड़ा रीज़न था, उनका जो विवाह ना करने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जो उनको जो ज्ञान देने वाले ऋषि मुनि होते थे वे उनको बता देते थे कि आप इस रास्ते पर अगर आने को तैयार हो तो अपना संसार जो है पूरी तरह छोड़ के आओ।
पर जब तक आपकी इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई तो आप संसार कैसे छोड़ सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो मेडिटेशन होती है वो इसीलिए ही होती है ताकि आप संसार से पूरी तरह से डिटैच होना शुरू हो रहे हो। और कुछ मेडिटेशंस होती हैं जो संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती हैं। कुछ मेडिटेशंस होती हैं जिसमें इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब आपकी इच्छा ही नहीं बची, तो आप जो है उस परमात्मा की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हो। तो इसलिए जो है कुंडलिनी शक्ति को समझना ज़रूरी है। अब कुंडलिनी है क्या? अब इतनी तो मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में, उसको जागृत करने के जो फ़ायदे और नुकसान बता दिए। फ़ायदे में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो इंसान दूसरे के मन के विचारों को भी पढ़ लेता है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। कुछ भी अप्रिय घटना अगर उसके आसपास घटने वाली होती है तो उसको पहले से उसकी इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसी मैं कर रहा हूँ, इसका ये परिणाम हो सकता है। तो वो वहाँ वक्त रहते ही अपने आप को रोक भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कुंडलिनी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब कुंडलिनी है क्या, वो हमारे शरीर में बनती कैसे है? दोस्तों, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब हमारा जो वीर्य होता है, जब वहाँ पर स्टोर होता है तो वो उसकी जो एनर्जी होती है, उसके अंदर एक ऊर्जा बनती है, वह कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। अब उसको जब हम बाहर की तरफ बहाना छोड़ देते हैं तो अब आपने एक झरने का रास्ता बंद कर दिया, आगे एक दीवार डाल दी, आपने ब्रह्मचार्य संकल्प कर लिया कि मैं जो है अब संभोग में नहीं जाऊंगा, सेक्स में नहीं जाऊंगा। तो अब वो ऊर्जा तो है ना, एनर्जी है, बिजली है, अब वो क्या करेगी, वो इधर उधर कहीं ना कहीं तो जाने की कोशिश करेगी। तो अब जो है उसका जो है ध्यान के ज़रिए जो है उसको सही मार्ग से, सही चक्रों के अंदर, जैसे हर चक्र की अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उसके अंदर धीरे धीरे उसको हमें डेवलप करना होता है। वो गुरु ही उसका मार्ग बताते हैं और गुरु के सानिध्य में करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो है अलग अलग साधनाएं होती हैं, अलग अलग इसके आसन होते हैं, योगासन होते हैं, अलग अलग इसके प्राणायाम होते हैं। वो सब प्राणायाम, योग और क्रियाएं करने के बाद जो है धीरे धीरे स्टेबल कुंडलिनी जगती है। और उसके बाद भी गुरु का होना कितना ज़रूरी है दोस्तों। 50,000 वोल्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो साक्षात परमात्मा की बिजली है, कितनी खतरनाक होती होगी। तो ईश्वर ही उसको संभाल सकता है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा यम नियम का पालन करना पड़ता है। जो भी संसार के जो यम नियम हैं उनका पालन करना पड़ता है। अगर हम वो पालन नहीं करते तो भी जो है गुरु कृपा हमारे से छिन जाती है और उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। तो दोस्तों, कुंडलिनी को जागृत करने का जो ख्याल है वो आप बिल्कुल छोड़ दें। और अगर आप कहीं से भी कोई भी मंत्र लेके आप कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी बुक्स मार्केट में हैं, 1 महीने में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। तो इस तरह की जो वीडियोस आप देखते हो कि कुंडलिनी ऐसे ऐसे जागृत हो जाएगी, तो इसको आप आज ही छोड़ दें और अपना जो है विपश्यना मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन बहुत अच्छी है। और आप शवासन में लेट जाएं और अपने नाभि चक्र का ध्यान करें, बहुत अच्छी मेडिटेशन है। इसमें आपका पूरा शरीर संतुलित रहेगा और आपको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार भी होगा। और ये मिथ जो है कि कुंडलिनी जागृत होने से मुझे परमात्मा मिल जाएगा, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं पूरे संसार का मालिक हो जाऊंगा, इस तरह का जो भ्रम है वो अपने दिमाग से दोस्तों बिल्कुल से निकाल दें। कुंडलिनी का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। और कुंडलिनी शक्ति जो है केवल ही केवल गुरु के द्वारा ही जागृत हो सकती है। अगर आपको फिर भी अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है और इसके बारे में इसकी साधनाएं लेनी है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मैं दे रहा हूँ, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप से संपर्क करें। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है 3-4 दिन का समय लेना पड़ेगा। तो उसके ज़रिए जो है हम आपको जो आगे कुंडलिनी जागृत करने के और उसको किस तरीके से जागृत करना है और उसको कैसे संभालना है उसके बारे में पूरी जो है जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी भी इंसान को ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत गलत तरीके से हो गई है और उसको लगता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत आ रही है, तो वो भी जो है मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर करे और उससे मैं उसको कुछ विधियाँ ऐसी बताऊँगा जो पहले मुझे उसके लिए उसको समझना पड़ेगा कि उसकी समस्या क्या आ रही है। तो मेरा भी जिस तरीके से ठीक हुआ था, तो मैं वो खैर बहुत लंबी चीज़ है, मैं वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, तो उसके लिए मैं आपको पूरा जो है उसके बारे में भी उसमें वीडियो में बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को भेजें जो भी जो है इस तरह की साधना कर रहे हैं और इस खतरे से जो है खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अपनी जो मेडिटेशंस हैं
वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यही करें कि अपनी नाभि चक्र के ऊपर आप ध्यान करें, वो सबसे अच्छा ध्यान होता है। नमस्कार।